आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, फोर सम एन नॉट इक्वल टू अपने पास 10 होनी चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ दिस दिस एंड दिस, द टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में इसका जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास एपी में दे रखा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। द लार्जेस्ट कॉफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस एक्सपेंशन का अपने के पास क्या बताया गया है कि हमारे पास लार्जेस्ट कॉफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, लार्जेस्ट कॉफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। तो चलो सबसे पहले अपने के पास क्या करो, तो यहाँ से अपने के पास 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 4, इसका अपने के पास जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो बताओ तो टी आर प्लस 1, ठीक है, तो टी आर प्लस 1 हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो एन सी आर, तो यह किस बराबर हो जाएंगे n प्लस 4 और सी आर के बराबर, और इंटू अपने के पास एक्स की पावर आर के बराबर। क्या करा, द कॉफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म्स। फिफ्थ टर्म्स के लिए अपने के पास क्या है, कौन से टर्म्स के लिए बेटा, फिफ्थ टर्म्स के लिए हमारे पास आर क्या रखना पड़ेगा बेटा, 4 के बराबर। जब आर 4 के बराबर है तो इसका अगर कॉफिशिएंट निकालने जाओ तो n प्लस 4 और सी 4 के बराबर हो जाएंगे, यस और नो। फिफ्थ के बाद अपने सिक्स्थ टर्म्स के लिए आर हमारे पास क्या रखना पड़ेगा, तो और ऑब्वियसली बात है कि 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, आर 5 रखेंगे तब तो टी 5 आएगा, तो n प्लस 4 और सी आ गया किस बराबर 5 के बराबर, यस और नो। ठीक है, और सेवेंथ टर्म्स के लिए हमारे पास आर क्या रखना पड़ेगा, तो r इक्वल टू 6 रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, n प्लस 4 और c 6 के बराबर, किसके बराबर बेटा, c 6 के बराबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये तीनों जो है वो एपी में है, तो n प्लस 4 और c 4 के बराबर इंटू आपने किसके बराबर, तो n प्लस 4 और c 5 के बराबर, हाँ है ना, और कॉमा, इंटू मत लिखो कॉमा, और कॉमा अपने पास n प्लस 4 और c अपने पास किसके बराबर 5 के बाद 6 के बराबर। ये हमारे पास किस में बेटा, एपी में है, किस में है, एपी में है। जब एपी है तो अपने पास एपी का अपने पास टर्म एंड कंडीशन लगाओ, तो बीच वाले का डबल अगल बगल के सम के बराबर होता है, तो 2 इंटू बीच वाले का डबल यानी n प्लस 4 और c 5 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने के पास इक्वल टू किसके बराबर, अगल बगल के सम के बराबर होता है, तो n प्लस 4 और c 6 के बराबर, और प्लस टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो n प्लस 4 और c 4 के बराबर, हाँ है ना, तो इसका और इसका सम के बराबर है, बीच वाले का डबल। यहाँ से अगर अब तुम बुरा ना मानो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, n प्लस 4 और c 6 के बराबर और डिवाइडेड बाई n प्लस 4 और c किसके बराबर बेटा, 5 के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू बता दो, सॉरी इक्वल टू नहीं बल्कि अपने पास प्लस टर्म्स n प्लस 4 और c 4 के बराबर और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, तो n प्लस 4 और c अपने पास 5 के बराबर, यस और नो। एलसीएम लोगे तो अपने पास ऊपर वाला ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अपने पास सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 2 इक्वल टू n प्लस 4 और इनका फैक्टोरियल, यस और नो, डिवाइडेड बाई, देखो अपने पास किस बराबर, तो 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 n प्लस 4 माइनस 6, ये किस बराबर आ जाएंगे, तो n माइनस टाइम्स 2 फैक्टोरियल के बराबर, यस और नो। होल अपॉन में बताओ, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। सिमिलरली अपने पास ये वाले किस बराबर आ जाएंगे, तो n प्लस 4 ये फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई किस बराबर बेटा, 5 फैक्टोरियल के बराबर, और इंटू अपने पास किस बराबर, तो n माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो n प्लस 5 में से अपने पास n प्लस 4 में से 5 जाएगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर, ये आ गया। प्लस अगला अपने पास बताओ, अगला आ गया अपने पास n प्लस 4 फैक्टोरियल, यस और नो, और डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ऊपर कितना है बेटा, ये देख लेना 4 फैक्टोरियल है, हाँ या ना, और इंटू अपने पास n में से अगर अपने पास 4 जाएगा तो ये n फैक्टोरियल बच जाएगा, n प्लस 4 माइनस 4 तो 4 फैक्टोरियल। होल अपॉन में बताओ तो ये किस आ जाएंगे बेटा, तो n प्लस 4 फैक्टोरियल के बराबर, यस और नो, डिवाइडेड बाय अपने पास किस बराबर, तो n प्लस 4 और c अपने पास 5 के बराबर है, तो 5 में अपने पास वही रामा कटोरा कि ये 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, और इंटू अपने पास n माइनस टाइम्स किसके बराबर 1 फैक्टोरियल के बराबर। अब देखो जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो यहाँ से अपने पास बेटा तुम भी जाओगे तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, खैर ये एक डायलॉग, ये और ये गया, ये और ये गया। अब अपने पास जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट के साथ जाने देना, ये अपने पास 6 दे करके जाएगा, ये और ये जाएगा लेकिन नीचे 5 दे करके जाएगा। ठीक है, अब अपने पास ये और ये भी जाएगा लेकिन नीचे n माइनस 1 दे करके जाएगा, हाँ है ना, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये और ये भी जाएगा लेकिन यहाँ पर n दे करके जाएगा। अब अपने पास सॉल्व कर लो बेटा, कहाँ पे कहाँ लिखा हो, तो 1/6 के बराबर और अपॉन में 1/n माइनस 1 के बराबर लिखा हुआ, यस और नो, और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स, यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर है, तो 1 में n के बराबर और अपॉन में 1/5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर ले तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो n माइनस 1 और अपॉन 6 के बराबर लिखा हुआ है, और प्लस टेंस 5/n के बराबर लिखा हुआ है, यस और नो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 12n के बराबर, और इक्वल टू आ गया n स्क्वायर माइनस टाइम्स n के बराबर और प्लस टाइम्स 30 के बराबर। हम कुछ नहीं किए, एलसीएम ले लिए,
तो एन स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 12 एक, तो इधर जाएगा तो अपने पास 13n, ठीक है, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 30 के बराबर, प्लस टाइम्स कितना आ जाएगा बेटा 30 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास इसका फैक्टर करना बताओ, फैक्टर करना बताओ, क्या फैक्टर करो तुम, ठीक है। अब अपने पास फैक्टर सीखोगे तो किस तरह आ जाएंगे n माइनस टाइम्स 10 और इंटू किस तरह आ जाएंगे n माइनस टाइम्स 3 के बराबर, 10 3 थे इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो यहाँ से आ गया अपने पास n इक्वल टू 10 आ गया, और यहाँ से n इक्वल टू अपने पास कितना आ गया बेटा 3 के बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि n 10 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये अपने पास रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा रिजेक्ट हो जाएंगे, ये सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास n इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। जब बेटा n इक्वल टू 3 के बराबर है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि द लार्जेस्ट कोफिशिएंट ऑफ द इन द एक्सपेंशन, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 का लार्जेस्ट कोफिशिएंट बताने हैं, ठीक है। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर क्या है बेटा n प्लस 4 के बराबर, n प्लस 4 है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स और एक्स की पावर अपने पास 7 के बराबर है। इसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट बताना है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट, तो इसके जनरल टर्म अगर लिखना चाहे तो जनरल टर्म हमारे पास टी आर प्लस 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा 7 और सी आर के बराबर और इंटू एक्स की पावर आर के बराबर। बेटा इसका अपने पास लार्जेस्ट जो कोफिशिएंट होगा ना वो अपने पास किस आ जाएंगे, तो अगर आपके पास n इवन है तो n बाई 2 के बराबर ही हो जाता है। n अगर आपके पास क्या है बेटा इवन है तो n बाई 2 के बराबर होता है, लेकिन n इवन नहीं है ऑड है, ऊपर वाले क्या है ऑड है, तो अपने पास किस आ जाएंगे तो n प्लस 1 और अपॉन 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास लार्जेस्ट कोफिशिएंट जो हो जाएंगे ना, लार्जेस्ट कोफिशिएंट वो हमारे पास किस आ जाएंगे 7 और c किसके बराबर, तो 7 1 8, ये आ गया 7c 4 के बराबर, किसके बराबर 7c 4 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया 7 और इंटू अपने का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 5 6 7 और अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर। देखो 7 को अपने पीछे से 4 बार लिखो तो 7 6 5 4, और अपने जाने वाले को फिर से जाने दो, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, ये आ गया अपने बराबर 35 के बराबर। लार्जेस्ट कोफिशिएंट हमारे पास 35 आ जाएगा, और 35 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़े से ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।